हेलो गाइस, कल के लेक्चर में हमने देखा था कि क्लस्टरिंग क्या होती है। ठीक है, तो जो क्लस्टरिंग है वो हमने कल डेफिनेशन की थी उसकी। तो क्लस्टरिंग का ओवरव्यू लेते हैं और आगे फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, मतलब इसका नेक्स्ट पॉइंट। तो जो क्लस्टरिंग थी हमारी, तो हमने क्या पढ़ा था कि क्लस्टरिंग कुछ भी नहीं होती। क्लस्टरिंग इज़ अ एनालिसिस एंड इट इज़ अ मशीन लर्निंग टेक्निक। तो ये क्या करता था कि विच ग्रुप दी unlabeled data set and it can be defined as a way of grouping the data, कि किसी भी डेटा को एक वे में लिखना। ठीक है ना, तो वे ऑफ ग्रुपिंग डेटा। ठीक है, तो अगर हम मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में देखें तो क्लस्टरिंग क्या होती है? when you have to collect data from different sources like right, जब आप अलग अलग सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड स्टोर एट अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, कि जब आप एक जगह पे किसी डेटा को स्टोर करते हैं, लाइक डेटा वेयर हाउस हो गया। ठीक है, तो आपने एक्सटर्नल सोर्सेज से तो डेटा उठा लिया, मतलब कोई आपने गीक से उठा ली, कोई डब्ल्यू स्कूल से उठा ली, कोई आपने वो जो होती क्या थी जावा पॉइंट से उठा ली, लेकिन आप कंसेप्ट तो एक ही लेते हैं ना। तो कंसेप्ट एक ही, मतलब किसी एक वेबसाइट को ही खोलते हैं। ये तो नहीं है कि सभी वेबसाइट से खोल के नोट्स बनाने लगते हैं। अगर रेलिवेंट कंटेंट नहीं मिलता तो हम करते हैं, बट अगर रेलिवेंट कंटेंट मिल रहा है हमें, तब फिर हमने क्या करना है, एक साइट से उठाना है। तो फिर वो उस मतलब कहने का ये मतलब है कि हम कि जब हम डेटा अलग अलग एक्सटर्नल सोर्सेज से फेच करते हैं, ठीक है ना, ये एक एक्सटर्नल सोर्स है हमारा, हमने यहाँ से डेटा फेच किया। ठीक है, ये एक्सटर्नल सोर्स था, यहाँ से डेटा फेच किया। अब हमने यहाँ पे लोडिंग की, इसका मतलब है कि यहाँ से डेटा उठा के यहाँ पे वो होती है, क्या कहते हैं, क्लीनिंग होती, सिलेक्शन होती, फिल्टरिंग होती, कर दी। अब यहाँ से ये डेटा शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा। इन द सेंस तीन वेज थे, एक्सटर्नल सोर्सेज था, उसके बाद यहाँ पर हमने वो की ट्रांसफॉर्मेशन की, क्लीनिंग थी की, प्री प्रोसेसिंग की, और क्या किया था, सिलेक्शन किया, और यहाँ पे डेटाबेस में लोडिंग की थी, बात करते। तो ये क्लस्टरिंग थी हमारी। अब आगे हम पॉइंट्स देखते हैं कि आगे क्या था हमारा। तो आज हमने फिर यहाँ से स्टार्ट करना है सेकंड पॉइंट से। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, हम देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट है हमारा सेकंड पॉइंट। It does it by finding some similar pattern in the unlabeled data set such as shape, size, color, behavior, etc. and they divide them as the presence and absence of those similar patterns. ठीक है, it an unlabeled unsupervised learning method, hence no supervision. सिमिलर पैटर्न यहीं तक है ये पॉइंट। ये पॉइंट यहाँ तक है। तो उसने क्या बोला है कि जब भी हमने ये वैसे कल कर लिया था कि जब हम अनलेबल्ड डेटा में सिमिलैरिटीज़ फाइंड आउट करते हैं ना, अनलेबल्ड डेटा सेट में सिमिलैरिटीज़ फाइंड आउट करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, शेप, साइज़ एंड कलर के बेसिस पे, और उसका बिहेवियर कैसे। जैसे कि हमने कल एग्जांपल ली थी कि हमारे पास 2 बॉयज़ हैं, तो उनकी हाइट, वेट, कलर, ये सब सिमिलर थे। तो उस हिसाब से फिर हम देखते हैं कि इन दोनों के लेबल्ड होने के एब्सेंस और प्रेजेंस कितने हैं, मतलब कितने चांसेस हैं इक्वल होने के। दैट्स इट। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ इट इज़ एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मैथड, हेंस नो सुपरविजन इज़ प्रोवाइडेड टू द एल्गोरिथम एंड इट्स डील विद द अनलेबल्ड डेटा सेट। इसका कहने का क्या मतलब था, इस पॉइंट की अगर एक्सप्लेन करें तो हम बोल सकते हैं कि ये एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड है। ठीक है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड है। अनसुपरवाइज्ड मतलब क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड मतलब होता है कि जब आपको थर्ड पार्टी की ज़रूरत ना पड़े। राइट, आप जो ये चीज़ कर रहे हो ना, ये या तो मशीनरी हो रही है, मशीन कर रहा है, ओके, या तो ह्यूमन कर रहा है, बट विदाउट द हेल्प एंड इंटरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई भी कॉल्स आती हैं, ठीक है ना, अब हम देखते हैं ना कि वो जो कॉल्स हैं या तो वो स्पैम होती हैं, या तो या ईमेल्स ले लो, या कॉल्स व्हाटएवर, या नॉट स्पैम। तो इसका क्या मतलब, स्पैम मतलब कि फ्रॉड कॉल्स होती हैं जो कि फ्रॉड डिटेक्शन करते हैं, नॉट स्पैम मतलब वो हो सकती हैं ऑफिशियल्स कॉल्स, तो ऐसे सिंपल में हैं। तो उन्होंने इस टेक्निक में यही सिर्फ बताने की कोशिश की है कि अगर हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड लेते हैं तो हमें तब सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सुपरविज़न क्या होता है, या तो सुपरवाइज्ड बोल दो या सुपरविज़न बोल दो। व्हेन वी हैव कीप वॉचिंग ऑन द टास्क ऑफ अदर, कि जब कोई
पर्सन कोई काम को कंप्लीट करता है ना, ठीक है ना, उस पर जैसे हम HR है, अब देखो फॉर एग्जांपल HR है, जब HR अपने एम्प्लॉयज़ के टास्क पे कॉन्टीन्यूसली सुपरविज़न करता है, लाइक कॉन्टीन्यूसली वॉच करता है कि कैसे करे, तो उसको हम ये चीज़ कहते हैं। तो वही बोला है कि उसने कि हम इसके साथ एल्गोरिथम प्रोवाइड करते हैं, और उसके ऊपर अगर आप यहाँ पे लिखा है ना कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड वही है जहाँ पे कोई सुपरविज़न प्रोवाइड नहीं की जाती, मतलब कोई थर्ड पार्टी की हेल्प नहीं करता है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और ये डील कब होती है, जब अनलेबल्ड डेटा सेट हो। तो कल हमने अनलेबल्ड देख ही लिया था, जिसकी कोई पहचान नहीं होती है, कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, राइट। तो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो हमारे आगे पॉइंट्स कैसे हैं देखते हैं हम। तो आगे पॉइंट्स हैं हमारे ऐसे कि ये हमारा पॉइंट था, उसके बाद हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली है, दैट्स इट। और यहाँ पे हमारा टॉपिक ये वाला ख़त्म हो जाएगा कि क्लस्टरिंग स्टार्टिंग में क्या थी। जस्ट वेट, ओके। तो यहाँ पे फिनिश है। तो हम यहाँ से देखेंगे ना, पॉइंट्स यहाँ से स्टार्ट था। तो आफ्टर अप्लाइंग दिस क्लस्टरिंग टेक्निक, ईच क्लस्टर और ग्रुप इज़ प्रोवाइडेड विद क्लस्टर ID। ML सिस्टम कैन यूज़ द ID टू सिंप्लीफाई द प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और उसने फिर एक एग्जांपल लिया, तो हम इसको बाद में समझते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ तक लेते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, कहाँ थे, सॉरी, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ना। तो हम इसको, तो इस पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि अगर हम जैसे कि हमने अभी पढ़ा, तो वो उसने बोला कि अगर हम कोई क्लस्टरिंग की टेक्निक को यूज़ करेंगे ना, या क्लस्टर को यूज़ करेंगे, तो जो वहाँ पे ग्रुप इज़ प्रोवाइडेड विद क्लस्टर, और क्लस्टर की ID होगी, मतलब एक ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, अब मानो ये ग्रुप है, मतलब सॉरी रैंडम नंबर है हमारे पास, कुछ भी ले लो, कोई भी रैंडम ABCD। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँगी तो ये वी कैन से दैट ना इट्स अ ग्रुप, हम बोलेंगे ना कि ये ग्रुप है। तो सेम उसने बोला है कि अगर किसी भी चीज़ को हम एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखते हैं तो वो ग्रुप होती है। और क्लस्टर कब होता है कि जब उसी ग्रुप को हम ऐसे रखते हैं ABC, मतलब अलग अलग रैक्स में। तो उसके बाद वो बोल रहे हैं कि फिर जो ML सिस्टम है वो यूज़ करती है ID, ताकि वो सिंप्लीफाई कर सके प्रोसेस, चाहे वेदर दैट द प्रोसेस इज़ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, चाहे वो प्रोसेस लॉन्ग हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, बट ये कर लेता है। और फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, फॉर एग्जांपल लेट्स अंडरस्टैंड बाय रियल वर्ल्ड। तो वो बोल रहे हैं कि हम एक रियल वर्ल्ड का सिनेरियो लेते हैं, एग्जांपल ऑफ मॉल के ले लिया। व्हेन वी विजिट एनी शॉपिंग मॉल वी कैन ऑब्जर्व दैट द थिंग्स विद सिमिलर यूजेस आर ग्रुप्ड टुगेदर, सच एज द टी-शर्ट एंड ग्रुप्ड इन वन सेशन एंड द ट्राउजर एट द अनदर सेशन, सिमिलर एज वेजिटेबल सेशंस। फिर उसने बोला है कि देखो अब फॉर एग्जांपल कि जैसे भी कोई मॉल में जाते हैं, राइट, तो ये है। अब हम क्या देखते हैं कि अगर ये फर्स्ट फ्लोर है ना, तो फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, सेकंड फ्लोर है एंड थर्ड इज़ दिस। तो फर्स्ट में हमने देखा कि यहाँ पे जितने भी वो उसको क्या बोलते हैं, क्लॉथ्स वो थे, इसमें लगेज है, और उसके बाद यहाँ पे ग्रॉसरी है। तो आपने क्या समझा यहाँ से कि जो चीज़ है ये अलग अलग है, ऐसा थोड़ी ना क्लॉथ्स में इन लोगों ने ये लगेज रख दिया, इसमें ग्रॉसरी रख दी, नहीं, ये अलग अलग कर रहे हैं कि जो कस्टमर्स हैं उनको जो भी विज़िटिंग करनी है या जो अपना कुछ भी लेना है उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई और इजी वे से वो कर सके। तो उन्होंने यही बोला कि अगर हमें समझना है रियल वर्ल्ड से, तो हम मॉल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो बॉयज़ के ड्रेसेस होती हैं, टी-शर्ट्स ट्राउजर्स, वो अलग रखते हैं, और जो गर्ल्स की होती हैं वो अलग रखते हैं। अगर इसी सिमिलैरिटीज़ में हम देखें कि वेजिटेबल्स हमने लेनी है और मॉल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक फ्रूट्स का वो होती है साइड या रैक होती है, कुछ भी होता है, या एक पूरा कॉर्नर उनका होता है, तो वहाँ पे एप्पल बनानास एंड मैंगोज़ रखे होते हैं और उनको सेपरेट किया होता है। ऐसा नहीं होता कि एप्पल में बनाना डाल दिया बनाना में, ऐसे थोड़ी ना होते हैं। अब जैसे देखो इंसानों के साथ हम जानवरों को थोड़ी ना बिठा देंगे, हम बोलेंगे वाह कितने अच्छे दोस्त हैं, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। सो दैट वी कैन ईजिली फाइंड आउट द थिंग्स एंड दी क्लस्टरिंग टेक्निक ऑल्सो वर्क इन द सेम वे। तो वही बोल रहे कि क्लस्टरिंग भी इसी तरीके से काम करती है, दैट्स इट। तो ये हमारी पूरी क्लस्टरिंग थी। आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, मतलब स्टार्ट पीछे से किया था, और ये हमारे नेक्स्ट पॉइंट थे जहाँ पे हमने पूरी अच्छी तरह से एग्जांपल दे दी है, और ये एग्जांपल आप एग्ज़ाम में भी दे सकते हो। थैंक यू।